आज का हमारा टॉपिक है रेकी। रेकी के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना है और बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं रेकी को लेकर। तो आज के क्लास में हम वो मिसकंसेप्शंस वगैरह भी क्लियर कर देंगे, अगर किसी के भीतर कुछ भी डाउट्स हैं तो, है ना। तो रेकी क्या होती है, सबसे पहले ये समझिए। रेकी एक जापानीज वर्ड है जो कि रे एंड की से मिलके बना है। रे मीन्स होता है यूनिवर्स, और की का मतलब होता है लाइफ फोर्स एनर्जी, यानी कि यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, या फिर कॉस्मिक एनर्जी, या फिर इसे प्राण शक्ति भी बोलते हैं, जीवनी शक्ति भी बोलते हैं, आकाशीय ऊर्जा भी बोलते हैं, है ना। सो रेकी को नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो रेकी क्या है, हम सभी के भीतर जो जीवनी शक्ति अवेलेबल है, जो लाइफ फोर्स एनर्जी अवेलेबल है, इसे हम रेकी एनर्जी कहते हैं, है ना। तो ये जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, ये हमारे भीतर भी है, हमारे बाहर भी है, हर तरफ अवेलेबल है ये लाइफ फोर्स एनर्जी। ठीक है। तो हम सभी जो जीवित हैं, जिंदा है, ये इस लाइफ फोर्स एनर्जी की वजह से है, इस रेकी एनर्जी की वजह से है। ये जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, रेकी एनर्जी है, ये 24 आवर्स हमारे भीतर फ्लो करती रहती है, यूनिवर्स से हमारे भीतर फ्लो करती रहती है। क्योंकि हमें हमें जीवित रहने के लिए ये लाइफ फोर्स एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो ये 24 आवर्स हमारे भीतर फ्लो होती रहती है, और 24 आवर्स ये हमारे हाथों से ट्रांसमिट भी होती रहती है। 24 आवर्स हमारे भीतर एंटर भी कर रही है, 24 आवर्स हमारे हाथों से रेकी एनर्जी निकलती भी है ना। अब ये जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, ये जो रेकी एनर्जी है, इसमें एक क्वालिटी होती है, और वो क्वालिटी होती है हीलिंग की क्वालिटी, यानी कि चिकित्सा की क्वालिटी। ये लाइफ फोर्स एनर्जी या लाइफ एनर्जी है, ये किसी भी डिजीज को हील कर सकती है, किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है ना। अब कैसे ये पॉसिबल है, ये तो बहुत ही अजीब सी बात लग रही है, ऐसे कैसे ठीक हो सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ये कैसे काम करती है। हम सभी लोग रेकी हीलर्स हैं एक्चुअली, हम सभी लोग हीलिंग कर रहे हैं, हमें पता नहीं है ना। कैसे आप हीलिंग कर रहे हैं, आपको कभी कहीं चोट लग जाती है, सपोज आपको यहाँ चोट लग गई, तो आप चाहे इंडिया के हो, ऑस्ट्रेलिया के हो, अफ्रीका के हो, किसी भी कॉर्नर के हो वर्ल्ड के, किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, जब आपको चोट लगती है तो आपका पहला जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, आप ऐसे से करते हैं, जहां चोट लगी है ना, ऐसे से करते हैं। क्या कभी आपने देखा है किसी इंसान को कि चोट लगी वहां पे ऐसे ऐसे कर रहा है? कोई करता है क्या? या कोई ऐसे ऐसे कर रहा है? सब ऐसे ऐसे करते हैं। ये किसी ने सिखाया है क्या आपको? किसी स्कूल में बताया गया क्या? ये कैसे आपको पता है कि ऐसे करना है? और जब आप ऐसे करते हैं तो आपको थोड़ा रिलीफ भी मिलता है, आपको थोड़ा आराम मिलता है, पेन कम हो जाता है आपका। तो ये ऐसे सहलाने से पेन कैसे कम हो सकता है? क्योंकि आपके हाथ से कंटिन्यूअसली रेकी एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है, लाइफ फोर्स एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है। ये 24 आवर्स हो रहा है बिना रुके, है ना। लेकिन ये अमाउंट जो ट्रांसमिट हो रही है आपके हाथ से, ये इतनी ज्यादा नहीं है कि ये बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर सके। और ना ही आपको किसी ने वो टेक्निक बताया है कि इस एनर्जी को यूज कैसे करना है ना। तो इसीलिए आप एक हीलर की तरह वर्क नहीं कर पाते हैं। जो रेकी हीलिंग का कोर्स होता है उसमें यही सिखाते हैं कि कैसे इस हाथ से निकलने वाली कॉस्मिक एनर्जी या रेकी एनर्जी को
हम मल्टीपल टाइम्स बढ़ा सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं, इतना बढ़ा सकते हैं कि हम किसी की बॉडी में कोई भी बीमारी हो, नॉर्मल हेडेक से लेकर कैंसर तक कोई बीमारी हो, उसे ठीक कर सकते हैं अपने हाथ से एनर्जी ट्रांसमिट करके, अपने हाथ से रेकी एनर्जी ट्रांसमिट करके। ये आप सभी के भीतर ये पावर है, सिर्फ आपको इसके बारे में पता नहीं है, किसी ने आपको बताया नहीं है, लेकिन हर इंसान के भीतर पावर एग्जिस्ट करती है। अब आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। जब आपको सपोज कीजिए हेडेक हो रहा है, या बहुत स्ट्रेस में है, बहुत एंजाइटी में है, उस टाइम अगर आपके कोई बहुत क्लोज वंस हो, फॉर एग्जांपल आपकी मदर हो, आपकी वाइफ हो, हस्बैंड हो, जो बहुत क्लोज हैं आपके, वो आपके सिर पे सहलाते हैं, तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना, शांत हो जाते हैं, स्ट्रेस कम हो जाता है, हेडेक कम हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो माँ के टच से जल्दी ठीक हो जाते हैं, बीमार होते हैं तो माँ के टच में ऐसा क्या है? क्योंकि जो हमारे क्लोज वंस होते हैं उनके हाथों से हमारे लिए ज्यादा अमाउंट में एनर्जी ट्रांसमिट होती है, इसीलिए हमारे क्लोज वंस के टच से हमें जल्दी राहत मिलती है, और पेन्स रिड्यूस होते हैं हमारे, हम जल्दी हेल्दी होते हैं, है ना? हम अगर पुराने लोगों को देखें तो हम देखते हैं लोग आशीर्वाद देते हैं। कोई देवी देवता के फोटोज वगैरह आप देख सकते हैं, कोई संत के फोटो देख सकते हैं, वो ऐसे आशीर्वाद देते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमें आशीर्वाद देते हैं ऐसे। आशीर्वाद ऐसे क्यों देते हैं? ऐसे क्यों नहीं देते? ऐसे देने का क्या पर्पस है? क्योंकि हमारे हाथ से एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, हमारे हाथ में कुछ सेंसर्स होते हैं, कुछ चक्रास होते हैं, वहां से एनर्जी का कंटिन्यूस ट्रांसमिशन होता है, इसीलिए आशीर्वाद हमेशा ऐसे देते हैं। ठीक है? तो सभी लोग रेकी कर रहे हैं एंशंट टाइम से, आप सभी रेकी कर रहे हैं, लेकिन ये रेकी वर्ड नया है, इसके बारे में पता नहीं है आपको, इसलिए आपको लगता है कि ये रेकी क्या है ना? सो रेकी वर्ड कहाँ से आया? जापान में एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था डॉक्टर मिकाओ यूसुई। डॉक्टर मिकाओ यूसुई ने इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया कि एंशियंट टाइम में जो पुराने संत महात्मा होते थे, ऋषि मुनि होते थे, वो किसी को टच करते थे और उनके टच से वो बीमार इंसान ठीक हो जाता था। इसको हम स्पर्श चिकित्सा या टच थेरेपी कहते थे एंशियंट टाइम में। तो ये टच थेरेपी कैसे काम करती है, इसके ऊपर जापान के प्रोफेसर मिकायुसी ने बहुत रिसर्च किया, और फाइनली वो इसके पीछे का जो रहस्य है, जो सीक्रेट है, वो जान पाए। और उन्होंने मॉडर्न टाइम में इसको एक पूरा कोर्स का फॉर्मेट दिया, और इसको रेकी नाम दिया। रेकी जापानीज वर्ड है, क्योंकि डॉक्टर मिकायुसी जापानीज थे, तो उन्होंने जो वर्ड यूज किया वो जापानीज वर्ड यूज किया, रेकी मीन्स यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी। हम इंडिया में उसे प्राण शक्ति कहते हैं, प्राण या जीवनी शक्ति कहते हैं, है ना? तो ये है रेकी का मतलब। अब इस रेकी कोर्स को बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है, सो दैट एक नॉर्मल इंसान अपने घर में बैठकर इस महान चिकित्सा पद्धति को सीख सके, इस हीलिंग थेरेपी को सीख सके, और इससे हीलिंग कर सके, अपना भी हीलिंग और अपने फैमिली मेंबर्स का भी हीलिंग, दूसरे लोगों का भी हीलिंग, जस्ट अपने टच से, है ना? तो हर कोई इसको घर बैठ के सीख सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये रेकी हीलिंग करने से क्या बेनिफिट होता है आपको? देखिए क्या होता है। ये रेकी हीलिंग जो आप सीखते हैं, तो उसमें एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं एट्यूनमेंट प्रोसेस, यानी कि हिंदी में बोले तो शक्तिपात का प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जो रेकी मास्टर होता है वो आपके ऊपर कुछ प्रोसेस करता है, वो अपने माइंड से कुछ एनर्जी ट्रांसमिट करता है, और आपके भीतर कुछ सोए हुए सेंसर्स को एक्टिवेट कर देता है। आपके भीतर एक चैनल है जो सिर से लेके चेस्ट तक जाता है,
और आपके दोनों हाथों में आता है। ये एक चैनल है आपके बॉडी के भीतर। इस चैनल को ओपन कर देता है रेकी मास्टर एक स्पिरिचुअल प्रोसेस के थ्रू, जिसे हम एट्यूनमेंट प्रोसेस या शक्तिपात का प्रोसेस कहते हैं। यह सिर्फ 10 to 15 मिनट्स का प्रोसेस होता है। और इस प्रोसेस में आपको कुछ नहीं करना होता है। आपको सिर्फ रिलैक्स आइज क्लोज करके बैठना होता है और आपका ये चैनल ओपन कर दिया जाता है। इसके बाद अभी तक क्या हो रहा था कि यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, जीवनी शक्ति जो है, वो तो हर तरफ अवेलेबल है एनवायरनमेंट में। लेकिन जब ये आपके भीतर आने की कोशिश कर रही थी, तो इस पाथ में बहुत सारे ब्लॉकेजेस थे। तो इस कॉस्मिक एनर्जी को अंदर आने से रेसिस्ट कर रहे थे ये ब्लॉकेजेस इस पाथ के। इसकी वजह से क्या हो रहा था, अगर आपको इस मोमेंट में हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए सपोज इतनी एनर्जी चाहिए, तो आप इतनी एनर्जी ही रिसीव कर पा रहे हैं, क्योंकि इस पाथ में ब्लॉकेजेस हैं। तो इतनी एनर्जी आप रिसीव कर पा रहे हैं। और ये जो एनर्जी आपने रिसीव किया, ये भी इसका लॉस होता रहता है कंटिन्यूअसली, आपके थॉट प्रोसेस से, आपके एक्शन से। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे इसका लॉस होता रहता है। सो आपकी बॉडी में बीमारी क्यों आती है, डिजीज क्यों आती है? बिकॉज आपके बॉडी में कहीं ना कहीं कॉस्मिक एनर्जी की कमी हो जाती है, लैक ऑफ कॉस्मिक एनर्जी। इस जीवनी शक्ति, इस प्राण शक्ति की कमी हो जाती है। इसकी वजह से आपको बीमारी होती है, क्योंकि आपका वो पर्टिकुलर ऑर्गन जो होता है वो ठीक से काम नहीं कर पाता है। इसकी वजह से धीरे धीरे वो बीमार होना शुरू हो जाता है। अब रेकी सीखने के बाद क्या होता है कि आपके इस चैनल का जो ब्लॉकेज है वो क्लियर हो जाता है। अब आपके भीतर वो पावर, वो एबिलिटी आ जाती है कि आप विद इन सेकेंड्स यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी को अपने थ्रू चैनलाइज करना शुरू कर सकते हैं और अपने हाथों तक इस एनर्जी को ज्यादा अमाउंट में लेकर आ सकते हैं। अब आपके हाथों तक कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो हो रहा है यूनिवर्स से। अब आपको किसी को हील करना है तो क्या करना होता है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो प्रॉब्लमेटिक पार्ट है या जो पेनफुल पार्ट है वहां पे टच करना होता है। और जैसे ही आप टच करते हैं, इंस्टेंटली कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो स्टार्ट हो जाता है उस इंसान के उस पार्ट के भीतर। अब आपका काम सिर्फ इतना है कि 10 to 15 मिनट्स तक वहां पे टच करके आपको बैठना है। बस इतना ही आपका काम है। आपने 10 से 15 मिनट वहां पर एनर्जी फिलअप कर दिया। वो एनर्जी अब अंदर जाकर हीलिंग का काम शुरू कर देती है। वहां पे जो भी ब्लॉकेजेस हैं उसको क्लियर करना शुरू कर देती है। और आपका वो पार्ट ज्यादा अच्छे से वर्क करना शुरू कर देता है, काम करना शुरू कर देता है ना? तो ये है एक एनर्जी। अंदर आपने एक एनर्जी डाली, वो एनर्जी काम करना शुरू कर दी। ये काम चलता है नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स तक। जनरली 24 आवर्स में ये फिनिश हो जाता है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है, कंज्यूम हो रहा है ये एनर्जी। तो धीरे धीरे ये खत्म होता जाता है। सो एवरी आफ्टर 24 आवर्स आपको फिर से वहां टच करके एनर्जी फिलअप करना होता है, सो दैट वहां पे सफिशिएंट एनर्जी मेंटेन रहे उस पार्ट में और हीलिंग का काम कंटिन्यूअसली चलता रहे। ठीक है? तो जब आप डेली बेसिस पर 10 से 15 मिनट उस प्रॉब्लमेटिक पार्ट को टच करके वहां एनर्जी पास करते रहते हैं, ऑटोमेटिकली वहां की जो बीमारी है वो ठीक होना शुरू हो जाती है, हील होना शुरू हो जाती है। हो सकता है अगर आपको नॉर्मल हेडेक वगैरह हो, तो आप 10 to 15 मिनट्स में ठीक हो जाएंगे, आपका हेडेक गायब हो जाएगा। अगर किसी को बड़ी प्रॉब्लम हो, कोई बहुत डीप रूटेड इशू हो हो सकता है उसको 10 डेज, 20 डेज, 1 मंथ, 3 मंथ भी ट्रीटमेंट करना पड़ जाए। डिपेंड करता है प्रॉब्लम कितनी सीवियर है, कितनी डीप रूटेड है ना? साथ ही उस इंसान का थॉट प्रोसेस कितना पॉजिटिव या नेगेटिव है। क्योंकि आप जहां नेगेटिव थिंकिंग ज्यादा करते हैं, तो आपकी बॉडी में जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो रेकी एनर्जी है, उसका लॉस बहुत फास्ट वे में होना शुरू हो जाता है, बहुत तेजी से लॉस होने लगता है, ड्रेन आउट होने शुरू हो जाते हैं। कैसे? इसका एग्जांपल आपको एक छोटा सा मैं देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए।
जैसे कि सपोज कीजिए आप बिल्कुल फिट हैं, अभी स्वस्थ हैं, आपने अच्छा खाना पीना खाया हुआ है, बॉडी में एनर्जी है, और अचानक से अगर आपको एक फोन कॉल आ जाए कि आपके किसी क्लोज रिलेटिव का या आपके किसी फैमिली मेंबर का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटलाइज हो गए, क्या होगा? सेकंड्स के भीतर आप ड्रेन आउट हो जाएंगे, आपके हाथ पैर कांपने लगेंगे, आप फैंट पड़ जाएंगे, हो सकता है कोई लोग अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं इस तरह की न्यूज़ सुनकर। ये कैसे हो गया? एक सेकंड में आपकी एनर्जी कहाँ चली गई? आपने कोई काम नहीं किया, फिर एनर्जी कहाँ चली गई? क्योंकि हमारे थॉट से हमारे बॉडी की एनर्जी का बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है। एक नेगेटिव थॉट और आपकी ऑरा में क्रैक्स हो जाते हैं, आपके बॉडी की एनर्जी इमीडिएटली ड्रेन आउट हो जाती है, रिलीज हो जाती है। सिमिलरली एक पॉजिटिव थॉट आपकी बॉडी को रिचार्ज कर देता है, एनर्जी से फिल कर देता है। इसका भी एक एग्जांपल देता हूं। सपोज कीजिए आपको वायरल फीवर हो रखा है लास्ट 2 डेज से, आप बेड पे लेटे हुए हैं, आपके बॉडी में एनर्जी नहीं है कि आप उठ के बैठें या वॉकिंग करें, बिल्कुल आप टायर्ड हैं, ड्रेन आउट हैं। और उसी टाइम अगर आपको एक मैसेज मिलता है कि आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, फिर क्या होगा? आप उछल के नाचने लगेंगे बिल्कुल, है कि नहीं? ये एनर्जी कहाँ से आई आपको? 2 मिनट पहले तक आप बीमार पड़े हुए थे, एक आपको न्यूज आई कि आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई और आप उछल के नाचने लगे, डांस करने लगे। ये एनर्जी किसने दिया आपको? तो आपको समझना पड़ेगा आपके थॉट प्रोसेस का आपकी बॉडी की एनर्जी से बहुत गहरा कनेक्शन है। एक थॉट आपको बिल्कुल रिचार्ज कर सकता है, एक थॉट आपकी पूरी एनर्जी को ड्रेन आउट कर सकता है ना? तो जो जितना नेगेटिव थॉट प्रोसेस में रहता है, डॉक्टर ने बोल दिया कि ये बीमारी तो लाइफ लॉन्ग चलती है, ये बीमारी ठीक नहीं होती है कभी परमानेंटली, मेडिसिन तो आपको लाइफ लॉन्ग खाना पड़ेगा। फिर क्या होता है? अब आपके माइंड में बिलीफ सिस्टम बैठ गया कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती है। अब आप कुछ भी ट्रीटमेंट करा लीजिए, वो ठीक नहीं होगी, आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खाना पड़ेगा। क्योंकि इस थॉट से आपकी एनर्जी को आप लूज कर रहे हैं, आप ड्रेन आउट कर रहे हैं अपनी एनर्जी को। तो आपको ऑलवेज पॉजिटिव थॉट प्रोसेस में रहना बहुत जरूरी है, सो दैट आपकी बॉडी की एनर्जी का लॉस नहीं हो। आपकी बॉडी में जितनी ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी बनी रहेगी, उतनी ही जल्दी आपकी बॉडी की बीमारियां ठीक हो जाएंगी। और जितना इस थॉट प्रोसेस में रहेंगे कि ये तो बहुत, अरे डायबिटीज हो गया, अरे प्रेशर हो गया, अब तो लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खाना है, ये कंसेप्ट आपके भीतर डाल दिया गया है। अच्छा, 40 इयर्स के हो गए तो 40 इयर्स के बाद तो डायबिटीज और बीपी नॉर्मल है, ये थॉट आपके भीतर डाल दिया गया है। लेकिन ऐसा एक्चुअली नहीं है। आप इस धरती पर बीमार होने के लिए नहीं आए हैं। ये भगवान ने लिख के नहीं भेजा कि 40 इयर्स के हो गए तो बीपी और ये आपको हो ही जाएगा। ये आपने कंसेप्ट अपने माइंड में बिठा लिया है, और इसीलिए जिसको देखो वो इन प्रॉब्लम से जूझ रहा है, परेशान हो रहा है ना? तो अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। कुछ भी प्रॉब्लम आपको हो गया है, आपको अपने भीतर ये थॉट मेंटेन करना है कि जिस तरह से इस बॉडी में कोई बीमारी आई है, उसी तरह ऑटोमेटिकली कोई बीमारी आई, उसी तरह ऑटोमेटिकली ये बीमारी बाहर भी जा सकती है आपकी बॉडी से। अपने भीतर एक थॉट प्रोसेस रखना है, ओके बीमार हो गए कोई बात नहीं, ठीक भी हो जाएंगे। ठीक होना, हेल्दी होना, ये आपका बर्थ राइट है, ये आपका एक प्रकृति का दिया हुआ गिफ्ट है। आप यहाँ बीमार होने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन आपको कोई ये बताने वाला नहीं है, इसीलिए आप बीमारी के चक्कर में पड़े हुए हैं, है ना? तो जब आप रेकी सीखते हैं, आप हमारे बॉडी में बहुत सारे मेजर पॉइंट्स हैं, जनरली 24 मेजर पॉइंट्स हैं, जहाँ की आप टच करके और वहां पे एनर्जी पास करते हैं, है ना? अपने बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स पे आप एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं। अगर आप अपने बॉडी के 24 पॉइंट्स पर हर दिन 3 3 मिनट्स एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं, तो विद इन 6 मंथ्स आपके बॉडी की 80 90% बीमारियां रूट से ठीक हो जाती हैं।
जब आप रेगुलर 1 आवर टच करके अपने बॉडी को रेकी देते हैं, 1 ईयर में आपकी बॉडी के सेल्स टिश्यूज रिप्लेस होने लगते हैं, रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है और आपका पूरा सिस्टम चेंज होने लगता है। अगर आपने 1 से 3 साल 1 to 3 years रेगुलर 1 आवर रेकी किया अपने आप को, तो आप एक नए इंसान बन जाते हैं, डिफरेंट इंसान बन जाते हैं। आफ्टर 3 इयर्स अगर कोई आपसे मिलता है, आपसे बात करता है, वो खुद ही थोड़ी देर में बोलेगा कि अरे आप क्या कर रहे हो आजकल, आप तो बिल्कुल बदल गए हो। क्योंकि आपका वे ऑफ टॉकिंग बदल जाएगा, आपकी आवाज बदल जाएगी, आपकी पर्सनालिटी पूरी चेंज हो जाएगी। इतना चेंज आता है आपके पूरे सिस्टम में, है ना। तो रेकी करने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं? आपके बॉडी की इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाती है, जिससे कि आप जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। और जब बीमार पड़ते हैं, कभी छोटी मोटी कोई चीजें हो जाती हैं, तो आप अपने टच से अपने आप को ठीक कर सकते हैं, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। दूसरी चीज क्या होती है? आपकी पर्सनालिटी का ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल ऑटोमेटिकली इनहेंस होनी शुरू हो जाती है। आप अपने आप को एक्सप्रेस ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। आपकी जो ऑरा होती है, आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो ऑटोमेटिकली और पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आप एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी बनना शुरू हो जाते हैं। आपका प्रेजेंस मैग्नेटिक होना शुरू हो जाता है। सो अगर आपकी पर्सनालिटी पॉजिटिव है, मैग्नेटिक है, तो आप जो भी काम करने चाहते हैं, आपको सक्सेस मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लोग आपसे इम्प्रेस जल्दी होते हैं, इन्फ्लुएंस जल्दी होते हैं, आपकी बात का इफेक्ट ज्यादा होता है ना। तो आपकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। इसके साथ क्या होता है? आपकी मेमोरी पावर बहुत बढ़नी शुरू हो जाती है। आपको अगर कंसंट्रेशन फोकस का प्रॉब्लम है, आप कंसंट्रेट ज्यादा नहीं कर पाते, तो आपका माइंड कंसंट्रेट होने लगता है। कंसंट्रेशन, फोकस, मेमोरी पावर, माइंड की शार्पनेस, ये सब बढ़नी शुरू हो जाती है ऑटोमेटिकली। इसीलिए जो बच्चे स्टडीज करते हैं, उनको रेकी जरूर सीखना चाहिए। क्योंकि अगर वो रोज अपने आप को रेकी करेंगे, तो उनकी स्टडीज में बहुत फर्क दिखना शुरू हो जाता है। स्टडीज बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाती है उनकी, है ना। तो ये फर्क पड़ता है। और क्या बेनिफिट होता है? आपकी सबसे पहले आपका जो स्ट्रेस है, आपका स्ट्रेस मिनट्स में डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। मिनट्स में। आप कितने भी स्ट्रेस में हैं, आप 5-10 मिनट्स रेकी हीलिंग करते हैं अपना, तो आपका जो स्ट्रेस है वो डिसॉल्व हो जाता है, गायब हो जाता है ना। आप बहुत ही पीसफुल एंड पॉजिटिव फील करना शुरू कर देते हैं। तो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग ऑटोमेटिकली इनहेंस होने लगती है, जब आप रेगुलर बेसिस पर रेकी हीलिंग करते हैं अपना, तो है ना। सो आप 24 आवर्स में अगर 30 मिनट्स to 1 आवर रोज अपने लिए निकालते हैं और अपने बॉडी पे रेकी हीलिंग करते हैं, तो आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, आपकी सारी बीमारियां हील हो जाती है, आप ज्यादा हेल्दी हो जाते हैं, आपकी वर्क एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है, आपकी काम करने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है, आप जल्दी टायर्ड नहीं होते हैं, है ना। जिन लोगों को स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है जल्दी, कई लोगों को तो स्लीपिंग पिल्स लेके भी नींद जल्दी नहीं आती है, ऐसे केस में अगर आप रेकी सीख लेते हैं और डेली रात में बेड पर लेटकर और अपनी रेकी हीलिंग करते हैं, तो आपकी ये प्रॉब्लम 100% क्योर हो जाती है विद इन फ्यू डेज। और आपको इतनी गहरी नींद आने लगती है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हो गई। एकदम गहरी नींद रामबाण औषधि है ये नींद के लिए, है ना। तो आपका पूरा जो अस्तित्व है वो पॉजिटिव होने लगता है, आपका पूरा, आपकी पूरी पर्सनालिटी पॉजिटिव होने लगती है। अब इसके साथ क्या होता है? जैसे जैसे आप रेकी हीलिंग करते जाते हैं और आपके भीतर का सिस्टम हील होना शुरू हो जाता है, वैसे वैसे
आपकी लाइफ में भी पॉजिटिव चेंजेस दिखने शुरू हो जाते हैं। आपके रिलेशंस लोगों के साथ ज्यादा बेटर बनना शुरू हो जाते हैं। आपके फाइनेंशियल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल ग्रोथ के डोर्स भी धीरे धीरे ओपन होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारी पूरी लाइफ हमारे इनर सिस्टम, हमारे चक्रा सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है। जब हमारा इनर सिस्टम बहुत अच्छे से काम करने लगता है, तो ऑटोमेटिकली हमारा आउटर वर्ल्ड भी चेंज होना शुरू हो जाता है, और पॉजिटिविटी आउटर वर्ल्ड में भी आनी शुरू हो जाती है ना। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं रेकी हीलिंग करने के लिए। अब साइड इफेक्ट्स क्या है रेकी हीलिंग करने के? तो साइड इफेक्ट इसका कुछ भी नहीं है, जीरो साइड इफेक्ट है। एक साइड इफेक्ट ये है कि आप डॉक्टर के पास जाना छोड़ देते हैं, मेडिसिन खाना छोड़ देते हैं, और आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो जाती है, आपके फेस पे एक डिवाइन ग्लो आ जाता है। तो आपके फ्रेंड्स और आपके जो आसपास के लोग हैं आपसे जेलस फील करना शुरू कर देते हैं। ये इसका साइड इफेक्ट है रेकी करने का, है ना। तो बाकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बस पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। ओके। तो बहुत सारी हीलिंग मॉडलिटीज एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में। उनमें से रेकी हीलिंग जो है, जैसे कि रेकी हीलिंग है, प्राणिक हीलिंग है, और भी बहुत तरह की हीलिंग्स हैं। रेकी हीलिंग और बाकी हीलिंग्स में डिफरेंस ये है कि रेकी हीलिंग कंप्लीटली हार्मलेस हीलिंग है। इसमें एक छोटे बच्चे को भी हम रेकी दे सकते हैं और कोई हार्म नहीं होगा। एक 90 इयर्स के बूढ़े इंसान को भी रेकी दे सकते हैं, कोई हार्म नहीं होगा। कंप्लीटली हार्मलेस थेरेपी है रेकी हीलिंग, है ना। दूसरी चीज क्या होती है कि रेकी हीलिंग में डिवाइन इंटेलिजेंस होता है। इसकी वजह से ये डिवाइन इंटेलिजेंस को पता है कि कितना काम करना है, कितनी एनर्जी भीतर सेंड करनी है, और कहाँ पर काम करना है। तो आपको ज्यादा इसमें अपना माइंड नहीं लगाना है कि कहाँ पर हीलिंग दें। आपको बिल्कुल भीतर मेडिकल टर्म्स में नहीं जाना है कि अगर पेट में किसी को दर्द हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है। लीवर में प्रॉब्लम है, पैंक्रियाज में प्रॉब्लम है, कहाँ पर प्रॉब्लम है, वो सब जानने की जरूरत नहीं है आपको। आपको बस इतना पता चल रहा है कि पेट में दर्द हो रहा है, आपको पेट पे टच करना है और रेकी एनर्जी पास करनी है। रेकी को पता है कि कहाँ पर काम करना है, पैंक्रियाज में काम करना है, लीवर में काम करना है, इंटेस्टाइन में काम करना है, वो रेकी को पता है। डिवाइन इंटेलिजेंस है उसमें। सो रेकी एनर्जी एग्जैक्टली रूट कॉज के ऊपर जाकर काम करती है, और आपकी वो बीमारी ठीक हो जाती है ऑटोमेटिकली, है ना। तो ये डिफरेंस है रेकी एंड दूसरी हीलिंग मोडलिटीज में। जब आप रेकी हीलिंग करते हैं, यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड। आप कभी भी दूसरों की बीमारी से, दूसरों की प्रॉब्लम से अफेक्टेड नहीं होते हैं हीलिंग करने की वजह से। आप ऑलवेज प्रोटेक्टेड रहते हैं, और ये प्रोटेक्शन एंश्योर किया जाता है एट्यूनमेंट प्रोसेस के द्वारा। जो आप रेकी हीलिंग सीखते हैं तो एट्यूनमेंट प्रोसेस जो आपका किया जाता है, उस एट्यूनमेंट के थ्रू ये एंश्योर किया जाता है कि आप जो एनर्जी ट्रांसमिट करेंगे वो सिर्फ यूनिवर्स की एनर्जी को ही ट्रांसमिट करेंगे, अपनी बॉडी की एनर्जी ट्रांसमिट नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी की एनर्जी को ट्रांसमिट कर देंगे तो आप ड्रेन आउट हो जाएंगे, फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो रेकी हीलिंग में हम जस्ट एज ए चैनल वर्क करते हैं, एक मीडियम की तरह काम करते हैं। हम अपनी एनर्जी ट्रांसमिट नहीं करते हैं, सिर्फ यूनिवर्स की एनर्जी को अपने थ्रू जाने के लिए एक रास्ता देते हैं। बस इतना ही हमारा काम होता है। इसीलिए हम रेकी करके कभी भी बीमार नहीं पड़ते हैं, राइट। तो ये बेनिफिट्स हैं रेकी के। अब रेकी सीख कौन सकता है? एक बच्चा जो कि मेरी बात को समझ सकता है, 7 साल 8 साल का छोटा बच्चा भी रेकी सीख सकता है, और बूढ़े से बूढ़ा इंसान भी रेकी सीख सकता है। कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। बस मेरी बात आप समझ सकते हैं तो आप रेकी सीख सकते हैं, है ना। अब रेकी हीलिंग में बहुत सारे लेवल्स हैं। वो लेवल्स क्या है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। रेकी स्टार्ट होता है रेकी हीलिंग लेवल 1 के साथ। रेकी हीलिंग लेवल 1 में जब आप शक्तिपात या अट्यूनमेंट लेते हैं,
तो आपके हाथों में वो एनर्जी आ जाती है कि आप किसी को भी टच करके हील कर सकते हैं। खुद को टच करके अपने आप को हील कर सकते हैं, दूसरों को टच करके उनको हील कर सकते हैं, कोई भी डिजीज हील कर सकते हैं, है ना। जब आप रेकी हीलिंग लेवल 2 सीखते हैं, मीन्स रेकी हीलिंग लेवल 1 सीखने के बाद आपको 21 डेज का गैप देना होता है, अपने पर सेल्फ हीलिंग की प्रैक्टिस करनी होती है। जब 21 डेज आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं रेकी हीलिंग लेवल 2 के लिए। सो जब रेकी हीलिंग लेवल 2 का आप शक्तिपात लेते हैं, वो एक हायर लेवल का शक्तिपात होता है। वो लेने से क्या होता है, आपकी थर्ड आई जो है, थर्ड आई को एक पर्टिकुलर लेवल तक एक्टिवेट कर देते हैं, है ना। रेकी मास्टर के द्वारा इस थर्ड आई को एक लेवल तक एक्टिवेट कर दिया जाता है। उससे क्या होता है, अब आप अभी तक जो हाथों से एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे थे, अब यूनिवर्सल एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपनी थर्ड आई से ट्रांसमिट करना शुरू कर देंगे। अब हाथों से टच करने की जरूरत नहीं है, आप अपने थर्ड आई से एनर्जी ट्रांसमिट कर सकते हैं बियॉन्ड टाइम एंड डिस्टेंस। यानी कि आप इंडिया में हैं और आप यहां से कोई अमेरिका में है, उस तक एनर्जी ट्रांसमिट कर सकते हैं थ्रू योर थर्ड आई चक्र, अपने थर्ड आई से ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो दुनिया के किसी भी कोने में कोई इंसान है, आप उसको अपने घर बैठे बैठे हीलिंग देकर हील कर सकते हैं। अब टच करने की जरूरत नहीं है, आप, है ना। प्लस आपकी हीलिंग पावर जो है वो 3 to 4 टाइम्स इनहेंस हो जाती है, आप ज्यादा पावरफुल हीलर बन जाते हैं। और क्या होता है रेकी लेवल 2 सीखने पर, आपको जब लेवल 1 आपने सीखा था तो आप सिर्फ बीमारियों को हील कर सकते थे, फिजिकल इश्यूज को हील कर सकते थे। लेवल 2 सीखने के बाद आप अपने डिजायर्स को भी हीलिंग दे सकते हैं, अपने विशेष को मैनिफेस्ट करने के लिए हीलिंग दे सकते हैं। आपके रिलेशनशिप्स अगर किसी के साथ खराब हैं, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, किसी के साथ भी खराब है रिलेशन, तो आप रेकी लेवल 2 की टेक्निक को यूज करके हीलिंग कर सकते हैं उस रिलेशनशिप की, और आपके रिलेशनशिप में बेटरमेंट आना शुरू हो जाता है। आपके फाइनेंसिस में प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो उस फाइनेंसिस को ग्रो करने के लिए आप हीलिंग दे सकते हैं। किसी को शादी हो गया, काफी टाइम हो गया, बच्चा नहीं हो रहा, कुछ नोन अननोन हॉर्डल्स आ जा रहे हैं, उसको दूर कर सकते हैं। कुछ भी लाइफ में इश्यूज हैं, आप उस प्रॉब्लम के लिए हीलिंग दे सकते हैं। आपके घर में नेगेटिविटीज हैं, तो आप उसको भी हीलिंग देके रिलीज कर सकते हैं, राइट। सो आप एक डिस्टेंट हीलर बन जाते हैं। आप अपने विशेष को मैनिफेस्ट करने की कला सीख जाते हैं, क्योंकि उसमें आप यूनिवर्स की 3 एनर्जी कीज के साथ कनेक्ट होते हैं। 3 पावरफुल एनर्जीज हैं यूनिवर्स की, जिनको हम सिंबल्स के रूप में जानते हैं, और उसके साथ आपका कनेक्शन होता है रेकी लेवल 2 के अट्यूनमेंट के द्वारा। वो 3 सिंबल्स की एनर्जी के साथ जब आप कनेक्ट हो जाते हैं, तो आप उस एनर्जी को यूज करना शुरू कर सकते हैं, और यूनिवर्स आपको सपोर्ट करना शुरू करता है आपके विशेष को जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट करने के लिए, राइट। तो उसमें और भी बहुत सारी यूनिक हीलिंग टेक्निक्स हैं जो कि सिखाई जाती हैं, अपने आप में बहुत यूनिक, बहुत ही पावरफुल होती है ना। तो ये होता है रेकी लेवल 2। फिर अगेन आपको 21 डेज की प्रैक्टिस करनी होती है। 21 डेज की प्रैक्टिस करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं रेकी लेवल 3A, यानी कि मास्टर हीलर कोर्स के लिए। इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक सिखाई जाती है, जिसको हम कहते हैं साइकिक सर्जरी। इस साइकिक सर्जरी क्या होती है, ये एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी टेक्निक है, जिसमें कि हम कुछ हायर एनर्जीज के साथ कनेक्ट होते हैं, और किसी की बॉडी में स्टोन है, किडनी स्टोन है, ब्लैडर स्टोन है, किसी को ट्यूमर हो गया है, किसी को फाइब्रोइड सिस्ट हो गया है, कुछ भी गांठ हो गई है, तो हम उस हायर एनर्जीज के साथ कनेक्ट होकर और मेंटल लेवल पर एक सर्जरी कैरी आउट करते हैं पेशेंट का। अपना भी कर सकते हैं, दूसरों का भी कर सकते हैं। जब उस सर्जरी को हम डेली बेसिस पे कैरी आउट करते हैं, तो क्या होता है, वो जो स्टोन है, ट्यूमर है, फाइब्रॉइड है, सिस्ट है, वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है, और विद इन फ्यू डेज वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, बिना किसी फिजिकल सर्जरी के। आपको
ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। ये इतना पावरफुल टेक्निक होता है। लोगों के बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स डिसॉल्व हो गए हैं 1 मंथ की साइकिक सर्जरी से। इतना पावरफुली वर्क करता है। तो वो पावर मिलती है आपको रेकी लेवल 3A में, मास्टर हीलर्स कोर्स में। प्लस उसमें आपको एक बहुत ही पावरफुल 42 डेज का मेडिटेशन प्रोसेस सिखाया जाता है, जो कि अबंडेंस मेडिटेशन प्रोसेस उसको कहते हैं। उसको जो आप 42 डेज करते हैं, आपके लाइफ में अबंडेंस का फ्लो बढ़ जाता है, और आपके भीतर जो हीलिंग एनर्जी का फ्लो है वो कई गुना ज्यादा और भी बढ़ जाता है। आप और बहुत पावरफुल हीलर बन जाते हैं। इसलिए आपको मास्टर हीलर बोलते हैं उसके बाद। अब आपने वो जब कर लिया, फिर आप 42 डेज का प्रोसेस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं मास्टरशिप एंड ग्रैंड मास्टरशिप लेवल के कोर्सेज के लिए। वो उनके लिए है जो लोग रेकी मास्टर बनना चाहते हैं और प्रोफेशनली इस थेरेपी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, लोगों को टीच करना चाहते हैं। सो अगर आप एक रेकी टीचर बनना चाहते हैं, तो रेकी लेवल 3 के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं उस मास्टरशिप एंड ग्रैंड मास्टरशिप कोर्स के लिए। वो कंप्लीट करने के बाद उसके प्रॉपर फेजेस होते हैं। जब आप प्रॉपर तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग लेते हैं उसकी 1 बाय 1, तो फिर फाइनली आप एक जेन्युइन रेकी ग्रैंड मास्टर बन जाते हैं, और आप रेकी के सारे हीलिंग कोर्सेज सिखा सकते हैं, सारे लेवल सिखा सकते हैं, और इस महान थेरेपी को, इस ग्रेट हीलिंग थेरेपी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं। राइट। सो एक रेकी मास्टर बनना, एक रेकी ग्रैंड मास्टर बनना अपने आप में एक बहुत ही नोबल वर्क है, एक अचीवमेंट है, और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प कर सकते हैं उसके थ्रू। राइट। सो ये है किस तरह से आप इस रेकी विद्या को सीख सकते हैं और अपना भी कल्याण कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स का कल्याण कर सकते हैं, और अपनी सोसाइटी का कल्याण कर सकते हैं, सभी का कल्याण कर सकते हैं। राइट। सो ये है रेकी हीलिंग। अभी आपको कुछ भी क्वेश्चंस आ रहे हैं रेकी के रिगार्डिंग, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चंस हो, एनी क्वेश्चंस। इस थेरेपी को आप ऑफलाइन भी सीख सकते हैं और ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। आजकल ज़्यादा ऑनलाइन ही लोग सीखना प्रेफर करते हैं, बिकॉज इजीली घर में बैठे बैठे आप सीख सकते हैं। राइट। तो चलिए, कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम एक प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। हम एक प्रोसेस करेंगे अपने हाथों से, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, बहुत मजा आएगा आपको। प्रोसेस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, और फिर हम करेंगे इसको। ओके। आपको क्या करना है, अपने किसी भी हाथ की जो छोटी उंगली है, स्मॉल फिंगर है, उसके नेल को, ये नेल को ऐसे पकड़ना है, और इसको प्रेस करना है 7 to 8 टाइम्स। ठीक है, ऐसे करके अच्छे से प्रेस करना है। फिर ये हो जाने के बाद नेक्स्ट फिंगर को सेम वे, नेल को प्रेस करना है 7 to 8 टाइम्स, सेम वे सारे फिंगर्स को प्रेस करना है। फिर सेंटर ऑफ पाम जो है उसको भी 7 to 8 टाइम्स प्रेस करना है अच्छे से। सिमिलरली दूसरे हाथ के भी सारे फिंगर के नेल्स को प्रेस करना है 7 to 8 टाइम्स, और सेंटर ऑफ पाम को प्रेस करना है। ठीक है। इसके बाद क्या करना है समझ लीजिए, फिर हम करेंगे साथ में इसको। ये प्रेस करने के बाद अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के सामने इतने डिस्टेंस पे रखना है ना, इतने डिस्टेंस पे अप्रोक्स। और आपको उसके बाद देखते रहना है अपने दोनों हाथों के बीच के स्पेस में। ये जो स्पेस है, यहां पर आपको देखते रहना है। मेरी आवाज सुननी है, लेकिन मेरी तरफ देखना नहीं है। आपको देखना है सिर्फ इन दोनों हाथों के बीच के स्पेस में। ठीक है। और जब मैं बोलूंगा, तो फिर आपको धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को ऐसे सर्कल बनाना शुरू करना है, जैसे साइकिल का पैडल मारते हैं ना, वैसे ही आपको पैडल की तरह धीरे धीरे किसी भी एक डायरेक्शन में ऐसे सर्कल करना है 7 to 8 टाइम्स। फिर जब हो जाए, तो अपोजिट डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में 7 to 8 टाइम्स आपको मूव करना है हाथों को। और फिर दोनों हाथों को एक दूसरे के सामने रख देना है वापस से। देखते रहना है दोनों हाथ के बीच के स्पेस में, मेरी तरफ बिल्कुल नहीं देखिएगा, हाथों के बीच के स्पेस में देखते रहना है।
फिर जब मैं बोलूंगा तो आपको धीरे धीरे हाथ को थोड़ा सा दूर लेके जाना है। देखिए मैं कितना दूर लेके जा रहा हूँ, एकदम थोड़ा सा दूर। और फिर रुक कर हल्का सा हाथ को ऐसे से प्रेस करना है, हल्का सा। और आपको देखना है आपके हाथ के बीच में कुछ फील होगा, आपको नोटिस करना है क्या फील हो रहा है। फिर धीरे धीरे हाथ को दूर लेके जाना है थोड़ा सा, फिर फील करना है। जहां तक आपको फील हो आपको फील करना है। ठीक है, बस इतना आपको करना है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। रेडी हो जाइए। अपने सबसे छोटी उंगली, स्मॉल फिंगर के नेल को पकड़ना है और इसको प्रेस कीजिए 7 to 8 टाइम्स। सभी लोग कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर नेक्स्ट फिंगर को प्रेस कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अच्छे से प्रेस करना है। नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। Next 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर सेंटर ऑफ पाम को प्रेस कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर नेक्स्ट हाथ के फर्स्ट उंगली को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब सेंटर ऑफ पाम को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके। अब आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के सामने रखना है ना, ऐसे करके। और अब दोनों हाथों के बीच के स्पेस में देखना शुरू कीजिए। अब सिर्फ मेरी आवाज सुनेंगे, लेकिन देखते रहेंगे दोनों हाथों के बीच के स्पेस में, है ना। देखते रहिए, कुछ नहीं करना है, बस देखते रहिए। हाथ को स्टैटिक रखेंगे, हाथ को हिलाना नहीं है बिल्कुल भी। दोनों हाथों के बीच में देखते रहिए। अब अपने दोनों हाथों को फ्रंट या बैकवर्ड डायरेक्शन में पैडलिंग की तरह राउंड एंड राउंड घुमाना शुरू कीजिए, रोटेट करना शुरू कीजिए, एकदम धीरे धीरे, एकदम स्लो। बिल्कुल स्लो, फास्ट नहीं करना है बिल्कुल भी, एकदम स्लो। 7 to 8 टाइम्स धीरे धीरे हाथ को घुमाएंगे। टेक योर टाइम, बी स्लो, एकदम स्लो स्लो। 7 टाइम्स वन डायरेक्शन में होने के बाद रिवर्स डायरेक्शन में 7 टाइम्स रोटेट कीजिए दोनों हाथों को। स्लो, बिल्कुल स्लो। देखते रहेंगे दोनों हाथ के बीच के स्पेस में। और अब एक दूसरे के सामने हाथों को रोक देंगे। फील कीजिए अपने दोनों हाथों के बीच में, हल्का सा प्रेस करके कुछ तो फील होगा। अगर फील हो रहा है तो थोड़ा सा दूर ले जाइए हाथों को, जरा सा बिल्कुल दूर एक दूसरे से ले जाइए। और रुक जाइए, फिर से प्रेस करके फील कीजिए। फिर और थोड़ा दूर लेके जाइए, हाथों को एक दूसरे से दूर लेके जाइए। और फील करते रहिए, जहां तक फील हो रहा है फील करते जाइए। ये आपके हाथों में इस समय जो फील हो रहा है, यह आपकी ऑरा की एनर्जी है, आपकी ऑरा है।
और जब फील कर चुके हैं तो धीरे से वापस आ सकते हैं, नॉर्मल हो सकते हैं, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल नॉर्मल। यस, रिलैक्स। बहुत अच्छा। सो अभी आपने जो फील किया, ये आपकी ऑरा है जिसको आप देख नहीं सकते अपने आईज से, लेकिन आपने फील किया उसको, है ना? सो कुछ लोग एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, क्या फील हुआ? जेनिफर जी अनम्यूट कीजिए। जी। Hello. जी बोलिए। Yeah, there was a tingling at the early stage. Uh, then the energy seemed elastic type, and it had vibrations to it also. And uh, as you moved it in a trained fashion, you had something like an energy ball forming, हाँ, एनर्जी बॉल, यस। वंडरफुल। and it also had a color of a bluish greenish type, हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड। सो ये जो and कलर expand. दिखा, Yeah, यस। as you did it also, it went on expanding and हाँ, had is there was no tear in it at all. हाँ, वंडरफुल, वंडरफुल। सो ये क्या था? आपकी ऑरा आपके हाथ के बीच में थी। मैंने आपको बार बार बोला कि आपको इस स्पेस में देखते रहना है कंटिन्यूअसली, पूरे फोकस के साथ। इसलिए बोला क्योंकि सम टाइम्स ये प्रोसेस करते हुए आपको आपकी ऑरा दिख सकती है, आपको ऑरा के कलर्स दिख सकते हैं, जो कि जेनिफर जी ने देखा, है ना? सभी लोग नहीं देखेंगे, बट कई लोग देख सकते हैं, है ना? जब आपका माइंड फुल्ली फोकस्ड हो, कंसंट्रेटेड हो, यू कैन सी ऑरा ऑल्सो, है ना? तो बहुत ही अच्छा, वेरी नाइस एक्सपीरियंस, थैंक यू। जी। बीना जी, आप कुछ शेयर करेंगे? अनम्यूट कीजिए। आपको क्या फील हुआ? सर, हाथ दोनों हाथों से यूं लग रहा था कि हीट इतनी ज्यादा फील की मैंने। हाँ, बहुत अच्छा। और हाथ हाथ तो इस तरह से मूव हो रहे थे, यूं लग रहा है कि पीछे पीछे खींचते ही जा रहे। हाँ, एक रिपल्सन, एक फोर्स फील हो रहा था, है ना? हाँ। जी, बहुत अच्छा, थैंक यू। जी, थैंक सीमा यू जी सर। आपने किया? जी, थैंक यू। और मुझे आपका भी वाइट वाइट ऑरा दिख रहा है, आपके हाँ, हाथों से भी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो क्या होता है, आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, तो आपको दिख सकता है, होता है। वेरी नाइस, थैंक यू। जी। थैंक यू सर। जी। सीमा जी, आप शेयर करेंगे कुछ आपने किया? अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए सीमा जी, बोलिए। सर, एनर्जी फील हो रही थी हाथों में, और हाथों में गैप जैसे बाहर की तरफ जा रहे हैं, वो अंदर बाहर फिर की लाने तरफ जा पड़ते रहे हैं। एकदम। हाँ, तो एनर्जी बहुत फील हो रही थी, जैसे मतलब और चौड़ा और चौड़े और चौड़े इस तरह से होते जा रहे थे हाथ अपने आप ही। हाँ, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। हाँ, तो थैंक यू हमारे सर। हाथ ऐसे फोर्स लगता है, ऐसे भीतर से कुछ धकेल रहा है, ऐसा फील होता है हाँ। है ना? हाथ के बीच में एक एनर्जी बॉल आ गया है जो कि ऐसे फोर्स कर रहा है। वेरी नाइस, थैंक यू। जी। थैंक यू, थैंक यू सर। और कोई शेयर करेगा? पूजा कसालकर जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए पूजा जी। यस, यस सर। बोलिए। नमस्ते सर। सर, आपने जब स्टार्ट किया तो मेरा बैड लक इतना था, मेरा ग्रोसरी वाला तभी आ गया 2 मिनट के ओके, लिए। और मुझे ओके, वो ओके। ये शेयर कर रहे तो मैं सुन रही थी आपका ये इंस्ट्रक्शंस। तो अभी मैंने सिर्फ वो ट्राई किया, मेरे हाथ में ऐसे मूंगी आते हैं ना, वैसे थोड़ा सा फील होने लगा। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ। थैंक यू। यस। जी, लीना जी, आप कुछ शेयर करेंगे? सर, मेरे को बहुत ही एनर्जी फील हुई, और हाथ जैसे खींचते जा रहे थे। और अभी भी ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ में मतलब वाइब्रेशन आ रहे हैं सर। हाँ,
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। आई थैंक यू। थिंक भारती जी यू कुड नॉट डू, राइट? भारती जी कर नहीं पाए, आई थिंक। चलिए, सो आपने देखा कि आप कैसे एनर्जी को इंस्टेंटली फील कर पा रहे हैं। सो जब आपका एट्यूनमेंट प्रोसेस होता है, सो उस डिवाइन प्रोसेस में आप उस रेकी एनर्जी से बहुत डीपली कनेक्ट हो जाते हैं, और आपका चैनल इतना वाइड ओपन हो जाता है कि उसके बाद आप जस्ट सेकेंड्स में इस चैनल को ओपन करके हाथों से बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी ट्रांसमिट करना शुरू कर सकते हैं। और जब ये अमाउंट बहुत बढ़ जाता है, फिर आप हेडेक से लेके कैंसर तक हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं, राइट? सो ये है रेकी का प्रोसेस, है ना? सो आज आपने उस चीज को फील कर लिया जो कि दिखती नहीं है, आंखों से हम देख नहीं सकते हैं, बट हमने फिर भी उसको फील किया, है ना? तो बहुत ही यस। इंटरेस्टिंग जर्नी होती है रेकी की। आप जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ते जाते हैं, आपको बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंसेस होने शुरू हो जाते हैं, है ना? कि भारती जी बोल रही है, आई फेल्ट प्रेशर बिटवीन बोथ हैंड्स, वंडरफुल वंडरफुल। सो प्रेशर फील होता है, यस। सो ये है रेकी की जर्नी। तो अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं, आप एक हीलर बनना चाहते हैं, रेकी हीलर, और लोगों को हील करना चाहते हैं, लोगों को बाद में हील करेंगे, पहले खुद को हील करना जरूरी है ना? सो ये जब आप खुद के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, आपका ये जो काम ये आपके आसपास की दुनिया में पॉजिटिव चेंजेस लाना शुरू कर देता है ना? फॉर एग्जाम्पल, आप सपोज कीजिए आप एक हाउस वाइफ हैं। नॉर्मली क्या होता है घरों में कि जो हाउसवाइफ होते हैं वो अपने हस्बैंड का ख्याल रखते हैं, बच्चों का ख्याल रखते हैं, उनको ऑलवेज प्रायोरिटी देते हैं, खुद को लास्ट में रखते हैं, है ना? पहले सबको खाना खिलाएंगे, फिर लास्ट में खुद को खाएंगे, है ना? तो इस तरह ऑलवेज अपना सबसे कम केयर करना और फैमिली का सबसे ज्यादा केयर करना, इससे होता क्या है कि आपकी बॉडी धीरे धीरे ड्रेन आउट होनी शुरू हो जाती है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी बॉडी में बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। आपको कमर दर्द होने लगता है, पैरों में दर्द होने लगता है, स्वेलिंग आने लगती है, बहुत सारे इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, राइट? तो अगर आप रेकी हीलिंग सीख लेते हैं, तो आप डेली जस्ट आधे एक घंटे निकाल के अपने को रेकी हीलिंग करते हैं, और आप हमेशा स्वस्थ रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, आपके इमोशनल इश्यूज रिजॉल्व होते रहते हैं। उससे क्या होता है, आप स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, तो आप अपनी फैमिली को ज्यादा सर्व कर पाएंगे, है ना? अगर आप ही एक दिन बीमार पड़ जाएंगे, फिर तो पूरी फैमिली को आपके पीछे लगना पड़ेगा, आपकी सेवा करनी पड़ेगी, है ना? तो अगर आप चाहते हैं कि ऑलवेज अपनी फैमिली के लिए एक स्ट्रांग पिलर बन के रहें, उनका सपोर्ट बन के रहें, तो फिर आपको खुद को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है, स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। बिकॉज दूसरे लोग भी आपको तभी पूछते हैं जब आप हेल्दी होते हैं। जो इंसान बीमार हो जाता है, बेडरिडन हो जाता है, उसके अपने बच्चे भी कुछ दिन बाद वैल्यू नहीं देते हैं, पूछते नहीं है, उनकी केयर नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक बर्डन फील होना शुरू हो जाते हैं लोगों को, है ना? तो इसीलिए अपने आप को किसी के ऊपर बर्डन नहीं बनने देना है। जब तक आप इस बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, जब तक आपकी आखिरी सांस चल रही है, ये आपकी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने आप को हेल्दी बना के रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें, स्ट्रेंथन रखें, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर लेवल पर आपको अपने आप को हेल्दी रखना है, स्वस्थ रखना है, बैलेंस रखना है। तभी आप ज्यादा से ज्यादा इस लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, और अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा सक्सेस गेन कर सकते हैं, हैप्पीनेस गेन कर सकते हैं। तो ये आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप खुद के लिए हीलिंग किया कीजिए, हर दिन अपने आप को स्वस्थ बना के रखना है, चाहे किसी मेथड से करें, है ना? तो ये बहुत जरूरी चीज है, राइट? तो मैं इस फील्ड में इसलिए आया बिकॉज बचपन से मैं बहुत बीमार रहता था, 18 साल की एज तक मैं हमेशा मेडिसिन पे जी रहा था। बहुत ट्रीटमेंट, बहुत मेडिसिन, बहुत सारे इश्यूज थे मुझे। फिर जब से मुझे रेकी का रास्ता मिला, मैं रेकी हीलिंग के पाथ पे आया। आज मोर देन आई थिंक 22 to 23 ईयर्स हो गए हैं, मैंने एक भी मेडिसिन नहीं खाया है। मेरी लाइफ का ये सबसे बड़ा मिरेकल है।
ये सबसे बड़ा चमत्कार है मेरे लिए, क्योंकि मैं हर महीने मेडिसिन पे जीता था। तो आज मैं टोटली फ्री फ्रॉम मेडिसिन हो चुका हूँ। मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरी पर्सनालिटी पहले से कई गुना ज़्यादा अच्छी हो गई है। मेरे लाइफ में हर फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस मिलती जा रही है। मैं कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा हूँ अपने लाइफ के हर फील्ड में, बिकॉज ऑफ दिस हीलिंग, है ना। तो इसीलिए मैंने इस हीलिंग को स्प्रेड करना अपने लाइफ का मिशन बना लिया। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस हीलिंग को पहुंचाना है, और इसीलिए मैं इस फील्ड में फुल फ्लेज काम करने लगा, राइट। सो आप भी अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं, अपने रिलेशंस को चेंज कर सकते हैं, बहुत ही पॉजिटिविटी ला सकते हैं, अपने फाइनेंसेस को ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए इस थेरेपी को जरूर जरूर सीखना चाहिए। और अभी इम्पोर्टेंट ये है कि अभी 15 अगस्त तक 10% का डिस्काउंट चल रहा है हमारे कोर्सेज पर, सारे कोर्सेज पर। आप चाहें तो रेकी के सारे कोर्सेज में एनरोल करेंगे, हर कोर्स में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और भी बहुत सारे हीलिंग के कोर्सेज हैं जो कि हमारे ऐप में है, उस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप चाहें तो अभी एनरोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं 15 अगस्त तक तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर 15 अगस्त ऑल्सो ऑलवेज ये कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। डेफिनेटली वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन ऑलवेज अवेलेबल है, आप ऑलवेज ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। जो लोग अभी ज्वाइन करेंगे उनका जो शक्तिपात है वो नेक्स्ट वीक शेड्यूल किया जाएगा, और नेक्स्ट वीक आपको कंप्लीट ट्रेनिंग दे दी जाएगी, आप परफेक्ट रेकी हीलर बन जाएंगे, राइट। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो रेकी हीलर बनने में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको सारा प्रोसीजर बता दिया जाएगा। तो रेकी एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ही डिवाइन एनर्जी है। ये ईश्वर का पवित्र प्रकाश है, पवित्र आशीर्वाद है, आप समझ लीजिए, जो पूरी ह्यूमैनिटी को हील कर सकता है ना। सो इस रास्ते पर आपका स्वागत है, अगर आप आना चाहते हैं तो। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, राइट। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग।